जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th में जो चित्र प्रकाशन बुक्स हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना, जिसमें आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 11.16 पढ़ने वाले हैं। और 11.16 से पहले के जो भी वीडियोस है ना उसको जरूर देख ले, जिससे कि आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। अब देखो, सबसे पहली बात तो इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या क्या हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले आपको उससे परिचित कराते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग रेखा का समीकरण आप लोग जानते हो ना। रेखा का समीकरण जो कि हम लोग पीछे हम लोग प्रयोग कर चुके हैं। आर वेक्टर बराबर हम लोग जानते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, ये तो हम लोग जानते हो। कार्तीय रूप भी जानते हो ना आप लोग। कार्तीय रूप यक्स माइनस एक्स वन बटे ए बराबर वाई माइनस वाई वन बटे बी बराबर जेड माइनस जेड वन बटे सी बराबर लेमडा भी लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग बिंदु वगैरह ज्ञात करेंगे तो लेमडा भी लेते हैं ना, आप लोग जानते हो ना। तो ये भी हम लोग इसमें प्रयोग करने वाले हैं कार्तीय रूप। ठीक है, और इसके बाद हम लोग द्विक द्विक कोज्जा द्विक कोज्जा यूज नहीं करेंगे। द्विक कोज्जा हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब एक चीज इसमें समझना, इसमें हम लोग विशेषकर प्रतिबिंब ज्ञात करने वाले हैं। क्या ज्ञात करने वाले हैं? प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे हम लोग। हाँ, इसमें हम लोग जब प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे तो समझो, सबसे पहली बात तो आप लोग कार्तीय रूप आप लोग ध्यान रखना कि कार्तीय रूप तो हम लोग निकालेंगे ही किसी भी तरह, साम दाम दंड भेद भाव कुछ भी करके हमें कार्तीय रूप तो हम लोग निकालेंगे ही। कार्तीय रूप निकालने के बाद हमारे पास एक पॉइंट दिया जाएगा इस प्रकार से, जिसे हम लोग ए कहेंगे। ठीक, उस पॉइंट को फिर कार्तीय रूप से हम लोग निकालेंगे, उसे यक्स कहेंगे। ठीक, यक्स कहेंगे। और फिर बी हमारे पास हम लोग ज्ञात करेंगे। बी को ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। बी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। और यही हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, जो कि इसमें हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा देंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक जो कि हमारे पास फार्मूला x1 प्लस एक्स टू बटे दो, y1 प्लस वाई टू बटे दो और z1 प्लस z2 बटे दो। अब बीच की दूरी के लिए फार्मूला प्रयोग करेंगे हम लोग, अंडर रूड x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये सब फार्मूले, ये सब रूप वगैरह हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं, व्युत प्रश्नावली की तरह ही है, मान लो ये सब हम लोग यूज़ करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। अब देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन ये है कि बिंदु 0,0,0, तो जो बिंदु है ये हमारे पास 0,0,0। इसके बाद हमारे पास समतल 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, फिर माइनस 6z प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहली बात तो है हम लोग प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखना, जैसे मान लो कि इसे मानेंगे हम लोग समीकरण एक। चित्र वगैरह उतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर चित्र समझना चाहते हो तो चित्र से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पास ये कोई एक आकृति है और इसका ये मान लो कि ऊपर कोई वस्तु है और जिसका प्रतिबिंब ये है। ऊपर वस्तु ए है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास यक्स है और यहाँ पर बी है। बी का प्रतिबिंब जो है हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। ए का पॉइंट हमारे पास 0,0,0 है। ठीक है, यक्स का निकाल लेंगे और बी का हम लोगों ने मान लिया A, B, C, जो कि हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, अगर नामकरण करना चाहो तो A, B, C और D। ठीक, अब एक काम करते हैं, सबसे पहली बात तो इसको समीकरण एक मानेंगे। अब हमारे पास कार्तीय रूप हम लोग जानते हैं। कार्तीय रूप जो कि x माइनस एक्स वन बटे ए बराबर y माइनस वाई वन बटे बी बराबर z माइनस जेड वन बटे सी। इतना तो आई होप इतना तो हम लोग जानते हो कार्तीय रूप। अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं समझना, यहाँ पर जो बिंदु हमारे पास है,
0,0,0 ये x1 y1 और z1 है, ठीक है। और हमारे पास अब यहाँ पर द्विकोज्या के रूप में आप लोग जानते हो ना, ये जो 3 है, 4 है और -6 है, ये हमारे पास ए बी और सी है, ठीक, ए बी और सी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया, समझना, मान लिया, माना कि x माइनस x1 की जगह 0 बटे ए की जगह 3 बराबर y माइनस y1 की जगह 0 बटे 4, z माइनस z1 की जगह हमारे पास क्या है, z1 की जगह 0 और बटे -6। अब इसके बराबर हम लोगों ने क्या मान लिया, लेमडा, एक लाइन हमने कम कर ली, ठीक है। ये बराबर हमने क्या मान लिया, लेमडा। अब सभी मान हमारे किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है ना। तो हमारे पास x बटे, चलो एक काम करते बाद मानते हैं, अभी ना मानो इसको, यहाँ पे मानो, अब मान लो, माना x बटे 3 बराबर y बटे 4 बराबर z बटे -6 बराबर, अब हमने मान ली लेमडे, सब लेमडा के बराबर है। तो x बटे 3 बराबर लेमडा, y बटे 4 बराबर लेमडा और z बटे -6 बराबर लेमडा। इससे गुणा करो तो x बराबर हम लोग कहेंगे कि 3 लेमडा, y बराबर हमारे पास हो जाएगा 4 लेमडा और z बराबर हमारे पास -6 लेमडा। ये सब गुणा में पहुंचा दिया ना, ये सब गुणा में पहुंचा दिया हमने। तो हमारे पास द्विकोज्या यानी बिंदु क्या है, 3 लेमडा, 4 लेमडा और -6 लेमडा। हमें इस बिंदु को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम लोग लिखेंगे समीकरण किस में, समीकरण 1 से का मतलब है, देखो x 3 को 3 लिखो, इंटू x का मान क्या है 3 लेमडा, तो x की जगह 3 लेमडा प्लस 4 इंटू y की जगह 4 लेमडा और -6 इंटू जेड की जगह -6 लेमडा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर 3 तरीका 9 लेमडा प्लस 4 चौको 16 लेमडा माइनस प्लस 36 लेमडा और प्लस 1 बराबर 0। इनको जोड़ो तो 9, ये हमारे पास 61 लेमडा बराबर हमारे पास -1, पक्षांतर कर दो तो लेमडा बराबर -1 बटे 61। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी को यहाँ पर रखेंगे, समझना। तो ये हमारे पास 3 से गुणा करेंगे तो -3 बटे 61 और ये -4 बटे 61 और ये +6 बटे 61, ठीक। अब हमारे पास समझना ए क्या है, ए जो है हमारे पास 0,0,0 और ये क्या हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है a,b,c, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखो एक ही स्टेप का सवाल है, सारे के सारे सवाल एक ही स्टेप के हैं। यहाँ पर लगा देंगे मध्य बिंदु, यहाँ पर लगा देंगे मध्य बिंदु और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 और z बराबर z1 प्लस z2 बटे 2, ठीक। अब यहाँ पर समझना ये हमारे पास x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये x और ये y और ये z, ठीक। यहाँ पर समझना x की जगह हमारे पास क्या है -3 बटे 61 बराबर x1 का मान क्या है, x1 का मान 0 प्लस x2 का मान है a बटे 2। गुणा करोगे तो हम लोग कहेंगे कि a बराबर -6 बटे 61 और इसके बाद हम लोग करेंगे कि y की जगह हमारे पास क्या है -4 बटे 61 बराबर 0 प्लस b बटे 2 तो -8, तो हम लोग कहेंगे b बराबर -8 बटे 61 और c बराबर जब ज्ञात करेंगे तो 6 दूनी 12 बटे 61। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास जो b का प्रतिबिंब है, b का प्रतिबिंब क्या है, ये हमारे पास है -6 बटे 61 -8 बटे 61 और फिर 12 बटे 61 और यही हमारे पास आंसर। समझ में आया ना। लॉन्ग भले लॉन्ग क्वेश्चन हो लेकिन है क्वेश्चन आसान, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे टाइप करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, दूसरे में क्या है, दूसरा में है बिंदु 1 1 3 4 1 3 4 और इसके बाद हमारे पास क्या है 2x माइनस वाई, तो हमारे पास क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0। समीकरण डाल दो 1। सबसे पहली बात तो थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट करेंगे, कार्तीय रूप का समीकरण हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग इसे लिख रहे हैं। अब समझना तो हमारे पास x माइनस
x1 की जगह हम लोग यही तो लिखते हैं, 1/, देखो इसी बिंदु को तो लिखते हैं हम लोग, 1/2 लिखेंगे हम लोग, बराबर बॉय माइनस बॉय1 की जगह 3/-1 लिखेंगे, और जेड माइनस 4/, हम लोग 1 लिखेंगे, बराबर हम लोग क्या मानते हैं, लेमडा। तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे और पक्षांतर करेंगे, तो हम लोग x बराबर 2 लेमडा प्लस 1 और बॉय बराबर माइनस लेमडा प्लस 3, देखो इसको गुणा करोगे, इसको पक्षांतर करोगे, और जेड बराबर 1 लेमडा प्लस 4, तो लेमडा प्लस 4। अब हम लोग समीकरण किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में, ठीक। तो हमारे पास 2 इंटू, अब 2 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4 लेमडा प्लस 2, फिर ये माइनस, अब माइनस माइनस प्लस लेमडा माइनस 3। अब इसमें जेड का मान है हमारे पास लेमडा प्लस 4 प्लस 3 बराबर 0, 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 लेमडा, 2 माइनस 1 और 7 से 1 घटा दोगे तो 6 बराबर 0। तो हम लोग कहेंगे कि लेमडा बराबर हमारे पास -1, ठीक। अब लेमडा बराबर -1 है तो हमारे पास बिंदु क्या है, देखो ए का बिंदु क्या है, ए का जो बिंदु है 1,3,4, इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, बाकी सेम टू सेम हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया है मैनेजमेंट करने के लिए। हाँ, अब समझना, यहाँ पर हमारे पास बी के हमारे पास a,b,c और यक्स के बिंदु जो है हमारे पास, समझना यहाँ पर इसमें तो -2 और 1, तो -1, फिर इसमें माइनस माइनस प्लस और 1 4, फिर हमारे पास इसमें 3, ठीक, -1,4,3। इसमें भी यही कहा इन्होंने, समतल का समीकरण आप लोग ज्ञात कीजिए, ठीक, समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास इसे मानेंगे x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x y z। अब हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा देंगे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के अनुसार हम लोग कहेंगे -1 बराबर 1 प्लस a/2, तो इससे -2 एकम 2 और -1 बराबर a, तो a बराबर -3। इसी प्रकार b को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर समझना 4 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस b/2, 4 दूनी 8, तो 8 माइनस 3 बराबर b, तो b बराबर हम लोग कहेंगे 5। और इसके बाद c बराबर हमारे पास क्या है, c का मान ये 3 बराबर 4 प्लस c, तो 4 प्लस c/2, 4 3 दूनी 6 घटा 2, तो 2 बराबर c। तो हम लोग कहेंगे तो b के जो प्रतिबिंब है -3 5 और 2, ठीक, b के जो प्रतिबिंब है -3 5 और 2। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखेंगे। एक काम करते हैं, पहले 3 से पहले आप लोग इतने को शॉर्ट कर लो, हाँ, तो फिर 3 को देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि स्थिति सदिश हमारे पास 3i कैप प्लस जे कैप। हाँ, स्थिति सदिश हमारे पास है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसके बाद हमारे पास है आर वेक्टर, इस पर हमारे पास है 2i कैप माइनस जे कैप, 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 4k कैप, नहीं केवल k कैप बराबर 4। इसमें प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखो अब ये ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें भी आसान ही है। देखो सबसे पहली बात तो है कि इसे हम लोग पॉइंट के रूप में बना लेते हैं, तो पॉइंट के रूप में बनाएंगे तो 3 1 2। अब इसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि आर वेक्टर का मान क्या होता है। आर वेक्टर का मान होता है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पर हमारे पास आर वेक्टर की जगह लिखेंगे हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहाँ पर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बराबर हमारे पास 4। गुणा कर लेंगे तो 2x और फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस वाई और प्लस जेड बराबर 4, समीकरण 1। अब तो देखो सेम टू सेम हम लोग कर लोगे ना। ये हमारे पास बिंदु क्या है, ए के जो बिंदु है 3 1 2, और पूरा का पूरा देखो सवाल नंबर 1 और 2 की तरह बन गया। अब अब तो यहाँ से आप लोग कर लोगे ना, फटाफट कीजिए इसको।
और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। चेक करते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 7, 14, 15, 7, 14 और 5, ठीक, 7, 14 और 5 समतल हमारे पास 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस जेड बराबर 2। इन्हें अगर डाले गए लंब का पाद ज्ञात कीजिए और बिंदु से समतल की लंबवत दूरी भी आप लोग ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पर सेम टू सेम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे देखो ये बिंदु और यहाँ पर फिर भी इसको ज्ञात करके दे रहे, ठीक है, फिर भी जो है इसे ज्ञात करके दे रहे, समझना। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले कार्तीय रूप बनाएंगे इसे हम लोग। क्या बना देंगे? कार्तीय रूप x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी, ठीक, बराबर z माइनस z1 बटे सी। यहाँ पर हमारे पास समझना, ये हमारे पास x1 y1 और z1, ये हमारे पास a b और c। तो हम लोग कहेंगे कि x माइनस 7 बटे 2 बराबर y माइनस 14 बटे 4 बराबर z माइनस 5 बटे 1, गुणांक लेते हैं -1। अब हम लोग मान लेते हैं कि क्या माना कि इसके बराबर हम लोगों ने मान लिया लेमडा, इसके साथ इसको गुणा में पहुंचा दो। तो x माइनस 7 बटे 2 बराबर लेमडा, y माइनस 14 बटे 4 बराबर लेमडा, z माइनस 5 बटे -1 बराबर लेमडा। इसको गुणा में पहुंचाओ, इसको पक्षांतर करो, 2 लेमडा प्लस 7। तो x बराबर हमारे पास 2 लेमडा प्लस 7, y बराबर हमारे पास 4 लेमडा प्लस 14 और z बराबर हमारे पास माइनस लेमडा प्लस 5, ठीक। अब हम लोग कहेंगे इसको समीकरण 1 कहेंगे और हम लोग कहेंगे समीकरण 1 से 1 में बस मान रखते हैं, बस तो वही स्टेप है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 7 प्लस 4 इंटू 4 लेमडा प्लस 14 और माइनस लेमडा प्लस 5 बराबर 2। 2 दूनी 4 लेमडा प्लस 7 दूनी 14 प्लस 4 चौको 16 लेमडा प्लस 14 चौको 56, फिर माइनस प्लस लेमडा -5 बराबर 2। 4 लेमडा 16 20 लेमडा और एक 21 लेमडा, तो ये हो गया हमारे पास 21 लेमडा। यहाँ पर 56 4 60 70 से ये घटा दोगे तो 65, तो हम लोग कहेंगे प्लस 65 बराबर हमारे पास 2, इसको पक्षांतर कर दो, ठीक। तो 21 लेमडा बराबर हमारे पास 65 और 2 से घटा देंगे तो -63, 21 तिया 63, तो लेमडा बराबर -3। अब हम लोग कहेंगे यहाँ पर समझना, x बराबर हमारे पास क्या है, तो x बराबर हमारे पास 2 इंटू -3 प्लस 7, तो x बराबर -6 प्लस 7 अर्थात 1। अब y बराबर हमारे पास क्या है 4, तो 4 तिया 12 प्लस 14 अर्थात हमारे पास 2 और z बराबर हम लोग कहेंगे कि माइनस प्लस 3 प्लस 5 अर्थात 8। तो हमारे पास x के जो बिंदु है, तो x के जो बिंदु है 1 2 8, क्या है हमारे पास 1 2 और 8, और हमारे पास a के जो बिंदु है, a के बिंदु क्या है 7 14 5 है, क्या है हमारे पास 7 14 और 5 है, और b के बिंदु हम लोगों ने मान लिया a b और c हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या प्रयोग करने वाले हैं, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु हम लोग प्रयोग करने वाले हैं जो कि x प्लस x1 प्लस x2 बटे 2 और इसके बाद y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 और इसके बाद z बराबर z1 प्लस z2 बटे 2। यहाँ पर समझना x की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ये x, ये y और ये z, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। यहाँ पर x की जगह लिखने वाले हैं हम लोग 1,
तो एक बराबर हमारे पास क्या है समझना, एक बराबर x1 7 प्लस ए, तो 7 प्लस ए बटे 2, 2 एकम 2, तो 2 माइनस 7 बराबर ए, अर्थात ए बराबर -5। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर बॉय का मान हमारे पास 2 बराबर हमारे पास क्या है 14 प्लस बी, तो 14 प्लस बी बटे 2, 4 दूनी 2 दूनी 4, पक्षांतर करो तो 4 माइनस 14 बराबर बी, तो बी बराबर -10। अब यहाँ पर हमारे पास सी का मान, जेड का मान क्या है हमारे पास 8, और ये हो जाएगा 5 प्लस सी, तो 5 प्लस सी बटे 2, 8 दूनी 16, -5 बराबर सी, तो सी बराबर हम लोग कहेंगे 11। तो हमारे पास बी जो है, बी के निर्देशांक क्या आ गया हमारे पास -5, -10 और 11। ठीक, ये तो प्रतिबिंब है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास प्रतिबिंब है। इसके बाद हमारे पास इनका कहना है कि लंब का पाद, अच्छा, और बिंदु समतल की लंबवत दूरी भी ज्ञात कीजिए। ये प्रतिबिंब है, ध्यान रखना, ये क्या है, ये प्रतिबिंब है। अच्छा, दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूरी के लिए समझना, दूरी के लिए फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर समझना, यहाँ पर बिंदु हमारे पास क्या है समझना, बिंदु ए का भी, ए के जो बिंदु है 7, 14 और 5, x1 y1 z1। ठीक, और यहाँ पर बिंदु बी के है -5, -10 और 11, x2 y2 और z2। तो यहाँ पर बिंदु के हिसाब से दूरी को डी से लिख रहे हैं अंडर रूट में x1 माइनस x2, तो इससे इसको घटाएंगे तो 7 5 12, 12 का वर्ग हो गया 144, प्लस y1 माइनस y2, तो इससे इसको घटाएंगे तो 14 और 10 24, 24 का वर्ग हो गया 576। ठीक है, 24 का वर्ग हो गया 576। ठीक, 24 10, ठीक है। फिर ये हमारे पास 5 और 11, तो घटा देंगे तो 6, 6 का वर्ग हमारे पास 36। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो d बराबर 144 वगैरह जोड़ेंगे, रुक जाओ, 144, 576 और 36 जोड़ लेंगे, 10 16 बचा 1, 10 14 15 बचा 1, 6 और 1 7, 756। तो हम लोग कहेंगे कि 756, तो अंडर रूट में इसे कहेंगे 756। 756 को रहने दो या तो फिर अंडर रूट से निकालो। अंडर रूट से कैसे निकालेंगे समझना, 756, तो इसको काटो 2 से। ठीक, 2 3 6 बचा 1, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18। ठीक, फिर 3 से काटो, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक, तो 2 और 3, 2 और 3 6, 6 अंडर रूट 21, इसको लिख सकते हैं हम लोग d बराबर 6 अंडर रूट 21 इकाई दूरी है, तो इसका मात्रक इकाई। ठीक, 6 अंडर रूट 21 वगैरह। अगर बाई चांस धोखे से अगर मान लो कि कहीं प्लस माइनस मिस्टेक हो जाए और ये पॉइंट वगैरह मतलब माइनस प्लस गड़बड़ हो जाए, तो हो सकता है कि आंसर का गड़बड़ आ जाए। ठीक है, ये आप लोग विशेष ध्यान रखना। चलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब कौन सा कर चुके हैं, 3 4। चलो 5 को देखते हैं। 5 से पहले दोस्तों आप लोग इतने को शॉर्ट कर लो, जरा फटाफट शॉर्ट करो इतने को आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेना। ठीक है, कहीं प्लस माइनस दिक्कत तो नहीं है। हर एक क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे जानते हो, जैसे मान लो कि कोई भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा अगर टफ लगे तो उसको कम से कम 2 बार आप लोग रिवाइज करो उसको, जिससे कि वो क्वेश्चन जो है ना आपके लिए आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास समतलों, हमारे पास आर वेक्टर का मान 2 बार दे दिया गया है और प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण आप लोग ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण मतलब समझना, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, हमारे पास है आर वेक्टर में है 3 आई कैप माइनस जे कैप, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, बराबर 13
बराबर 13 और आर वेक्टर में हमारे पास मान है कि आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, 4 जे कैप माइनस 2 के कैप बराबर 57। ठीक, अब एक चीज़ समझना, सबसे पहली बात तो इसमें हम लोग तुलना करेंगे। हम लोग तुलना करेंगे किससे? हम लोग कहेंगे कि समतल का समीकरण आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर बराबर जो भी हो, ठीक है। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर से हम लोग क्या कर लेंगे? तुलना। ठीक, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर से हम लोग क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना आप लोग कि यहाँ पर हम लोग आर वेक्टर से तुलना करेंगे तो इसको n1 कहोगे, तो हम लोग कहेंगे कि n1 वेक्टर बराबर 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और n2 बराबर हमारे पास क्या है? i कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। सबसे पहली बात तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण, प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण, प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण ये होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस टी या लेमडा जो भी कहोगे, n1 क्रॉस n2। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के मुताबिक हमें सब कुछ करना है, जो कुछ भी करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम लोग तुलना कर ली, वो अच्छी बात है, लेकिन इस फार्मूले के मुताबिक चलेंगे। हमें चाहिए ए, चाहिए n1 क्रॉस n2 चाहिए, तो n1 क्रॉस n2 को सबसे पहली बार तो हम लोग वही निकाल लेते हैं। तो n1 क्रॉस n2, तो n1 क्रॉस n2, क्रॉस को सारणिक मेथड से निकालते हैं हम लोग, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब n1 का मान हमारे पास क्या है? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 1, और n2 का मान क्या है? 1, 4 माइनस 2। इसको हल कर लेते हैं तो हम लोग कहेंगे कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 और माइनस 4 आई कैप, फिर माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 6 और माइनस 2 जे कैप प्लस पहली पंक्ति जो पहला पंक्ति है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये 4 तिया 12 और माइनस माइनस प्लस 1 के कैप। तो हमारे पास n1 क्रॉस n2 का जो मान है ये घटकर माइनस 4 आई कैप और माइनस 8 जे कैप और प्लस 13 के कैप। रुक जाओ, एक बार रिचेक कर लेते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 1 एकम 1, तो फिर ये माइनस 7 होना चाहिए। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 तिया 12 और 1 एकम 1 13। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास माइनस माइनस प्लस, अब हमारे पास ये मान दे दिए गए हैं। अब हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पर हमें चाहिए क्या? हम लोगों ने ये मान तो निकाली, ए चाहिए हमें। ए के लिए हम लोग क्या करेंगे कि समझना, हमारे पास हमें दिया है, क्या दिया है समझना, कि आर वेक्टर यहाँ पर 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बराबर हमारे पास 13। यहाँ पर आर के जगह हम लोग क्या रखने पर? ए रखने पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आर वेक्टर तो भी ज्ञात करने वाले, तो आर की जगह ए रखते हैं। तो यहाँ पर ए का मान क्या है हमारे पास जानते हो? अभी एक चीज समझना आप लोग, आर की जगह ए मान रखेंगे किंतु हमारे पास ए का एग्जैक्ट मान हम लोगों ने नहीं निकाला हमारे पास। तो हम लोग ए का मान आपको बताते हैं कि ए का मान क्या होता है। ए बराबर फार्मूला होता है लेमडा ए1, ठीक है, n1 लेमडा n1 प्लस म्यू n2, ये होता है लेमडा n1 प्लस म्यू n2। अब यहाँ पर समझना, आप लोग क्या करोगे कि ए की जगह हम लोग लेमडा n1, तो ए वेक्टर बराबर लेमडा n1 का मान हमारे पास क्या है? 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप,
और प्लस म्यू N2 की जगह है आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 2 के कैप। अब सबसे पहली बात तो है ए वेक्टर बराबर, आप लोग समझना कि यहाँ पर अंदर गुणा करोगे तो देखो, अंदर जब गुणा करोगे तो यहाँ पर आई कैप और आई कैप को कॉमन ले लो, तुम्हारे पास क्या बचेगा 3 लेमडा और ये देखो प्लस 1 म्यू, तो प्लस 1 म्यू आई कैप कॉमन है, फिर प्लस लगा दो। इन दोनों में जे और इसमें कॉमन लो, तो इसमें इसमें गुणा करोगे तो माइनस लेमडा, तो माइनस लेमडा और इसमें गुणा करोगे तो 4 म्यू, तो प्लस 4 म्यू जे कैप प्लस इस इन दोनों में इसके साथ गुणा करोगे तो केवल लेमडा और इनके साथ गुणा करोगे तो माइनस 2 म्यू, ये हमारे पास के कैप। अब समझना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब वही करने वाले हैं यहाँ पर। तो ए आर की जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं ए, तो ए का मान हमारे पास क्या है, ये मान है। ए का मान क्या है हमारे पास 3 लेमडा प्लस म्यू आई कैप और प्लस माइनस 4 लेमडा प्लस 4 म्यू जे कैप प्लस लेमडा माइनस 2 म्यू के कैप। और यहाँ पर ये तो ए का मान है, ठीक है, 3 आई कैप माइनस जे कैप, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बराबर क्या है 13। हम लोग आई आई के साथ डॉट करते, जे जे के साथ डॉट करते, के साथ डॉट करते, आपको पता है ना, ये इतना तो पता ही आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के साथ गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास 3 त्रिका 9 लेमडा, 3 त्रिका 9 लेमडा प्लस 3 म्यू, इसके साथ एक के साथ गुणा करेंगे, ये माइनस माइनस तो प्लस लेमडा माइनस 4 म्यू, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस लेमडा माइनस 2 म्यू बराबर हमारे पास 13। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 9 एक 10 और एक 11, तो 11 लेमडा, 3 माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 3 लेमडा बराबर 13। हम लोग कहेंगे कि समीकरण बन गया हमारे पास एक, ठीक, क्या बन गया, समीकरण हमारे पास एक, यही तो इनको कहना था। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, अब हमारे पास ये मान दिया गया आर, आर वेक्टर आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप बराबर 57। यहाँ पर भी आर वेक्टर की जगह हम लोग ए वेक्टर रखने पर, ठीक, यही स्टेप है, बस यही स्टेप है, इसी स्टेप को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बस। हाँ, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डायरेक्टली करते हैं। डायरेक्टली कैसे, हम लोग आर की जगह ए और ए का मान हम लोग जानते हैं ये है। अब यहाँ पर आई, तो इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 लेमडा प्लस म्यू, 4 के साथ इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस 4 लेमडा प्लस 16 म्यू, इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस 2 लेमडा प्लस 4 म्यू बराबर हमारे पास क्या है 57। 3 माइनस 1 माइनस 3, तो हम लोग कहेंगे कि माइनस 3 लेमडा, म्यू 17 म्यू और 4 21 म्यू, तो 21 म्यू बराबर 57। हम लोग कहेंगे माइनस 3 जो है ये है कॉमन, तो हमारे पास लेमडा, ठीक, ठीक है, लेमडा माइनस 3 7 21 म्यू बराबर 3 एकम 3 3 27 बराबर, ये समीकरण हो गया 2, लेमडा माइनस 7 म्यू माइनस 19, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण इन दोनों को हल करेंगे, तो समीकरण 1 में 7 तथा 2 में 3 से गुणा करके हम लोग क्या कर देंगे घटाने पर, ठीक। तो यहाँ पर 7, ये हमारे पास 77 लेमडा, 7 या 21 लेमडा और 13 7 91, 3 लेमडा, 3 7 21 लेमडा और 19 या 57 घटा रहे तो माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, ये घटा लोगे तो हमारे पास कितना 74 लेमडा, और ये जोड़ लोगे तो 8 और 9 4 14 148, तो 74 दूनी 148, ठीक। तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे 2, लेमडा का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दो, जब 1 में रख देंगे तो 11 इंटू 2 और माइनस 3 ले, यहाँ पर म्यू है
3 म्यू बराबर 13, 11 दूनी 22 करो 75, तो -3 म्यू बराबर 13 माइनस 22, तो -3 म्यू बराबर ये हमारे पास माइनस ये 9 बस 9 ही है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 त्रिका 9, तो हम लोग कहेंगे म्यू बराबर 3। अब म्यू का मान और लेमडा का मान हमारे पास है, ठीक। अब इनका कहना क्या है समझना, ये हम लोग ज्ञात करने वाले। तो ए कहाँ है हमारे पास, ए भाई साहब हमारे पास ये है, इसको डाल दो समीकरण ए। तो हम लोग कहेंगे लेमडा तथा म्यू का मान समीकरण ए में रखने पर, तो यहाँ पर ए वेक्टर बराबर, समझते जाना, ठीक है। ए वेक्टर बराबर यहाँ पर समझना 3 इंटू लेमडा का मान हमारे पास क्या है, लेमडा का मान हमारे पास 2 है, तो 3 इंटू 2 प्लस म्यू का मान हमारे पास क्या है 3, ये हमारे पास आई कैप, प्लस -3 और प्लस 4 इंटू 3, लेमडा का मान क्या है 2 है, 2, तो 2 और 3 ये हमारे पास जे कैप, प्लस यहाँ पर लेमडा का मान हमारे पास क्या है 2 है, और -2 इंटू म्यू का मान 3 है, ये हमारे पास के कैप। तो ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है 3 दूनी 6 और 3 9, 9 आई कैप, ये 4 तिया 12 से 2 घटा लो तो 10 जे कैप, 3 दूनी 6 से 2 घटा लो तो -4 के कैप। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोग इसमें रख देंगे प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण। हाँ, अब हम लोग कहेंगे कि प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण, तो समीकरण क्या है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान क्या हमारे पास 9 आई कैप प्लस 10 जे कैप -4 के कैप प्लस टी, इसके बाद क्या हमारे पास n1 n2 क्रॉस में है, तो n1 n2 का मान क्या है -4 आई कैप प्लस 7 जे कैप और प्लस 13 के कैप। बस ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, लॉन्ग आंसर है, ठीक है, लॉन्ग आंसर है, 2 बार देख लेना इसको। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आर वेक्टर में दे दिया गया हमारे पास, आर वेक्टर में दिया गया 3 2 1, तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप बराबर हमारे पास क्या है 0, ठीक है, 0 नहीं और 1 2 3। पहली बात तो ये हमारे पास दिया गया आर वेक्टर बराबर, चलो इसको बाद में देखते हैं, ये हमारे पास ये पहले दिया गया, हाँ ये दिया गया 1 2 3 बराबर, दोनों के बराबर 0, तो इनका कहना है कि प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण मान लो वही सवाल यही है, प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और आंसर दे दिया गया है आर वेक्टर बराबर टी और आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। तो देखो यहाँ पर बराबर 0 दे दिया गया है, बराबर 0 दे दिया गया है, तो डायरेक्टली आप लोग n1 क्रॉस n2 निकाल लेना। तो n1 क्रॉस n2 जब निकालोगे ना तो आपके पास जो आंसर दे दिया गया है ना आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ये आपके पास आ जाएगा। इसमें n1 क्या है जानते हो आप लोग, n1 क्या है, n1 आपके पास ये है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और n2 क्या है हमारे पास ये है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब हम लोग क्या निकालेंगे, n1 क्रॉस n2 हम लोग निकाल लेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, तो 1 2 3 1 2 3 3 2 1, और इसके बाद हम लोग आर वेक्टर, ये 0 दिया गया, आर वेक्टर बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, यही टी n1 क्रॉस n2 निकाल लेना, ठीक। अगर आप लोग ए निकालना चाहो तो ए भी निकाल के चेक कर सकते हो, वैसे आप लोग 0 0 दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यही निकाल लेना, आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 इस बुक के मुताबिक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही है, तो आखिरी क्वेश्चन है। तो आप लोग एक काम करते हैं कि इतने को अगर आप लोग शॉर्ट करना चाहो तो फटाफट आप लोग शॉर्ट कर सकते हो, हाँ
तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग आखिरी को करते हैं कि दिखाइए कि समतलों आर वेक्टर हमारे पास दिया गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप बराबर 0 और आर वेक्टर में 3i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप बराबर 2 और आर कैप्टर 5 आर कैप 5 और माइनस k कैप प्लस 2 बराबर 0 की एक उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदन रेखा है। एक उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदन रेखा है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, मतलब समझना, इसमें सेम टू सेम वही करेंगे, बाकी हम लोग थोड़ा समझना, सेम टू सेम वही करेंगे। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो गया है कि हम लोग तुलना करेंगे, तुलना करके लेमडा का जो भी मान निकलेगा वो हम लोग लास्ट बल में रख देंगे उसके। देखो कैसे समझो पहले, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, आर कैप में हमारे पास क्या दिया गया है, आर कैप में दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप और इसके बाद है प्लस 2k कैप, 2k कैप बराबर 0 और इसके बाद आर वेक्टर में हमारे पास आर वेक्टर में दिया गया हमारे पास 3i कैप माइनस जे कैप, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, 3k कैप बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं 2, ठीक है। और इसके बाद है आर वेक्टर में ही हमारे आर कैप में ही हमारे पास है 5, ठीक, पाँच जे कैप माइनस k कैप और प्लस 2 बराबर हमारे पास क्या है 0। अब एक काम करते हैं, इसे डाल लेते हैं समीकरण 1, इसे डाल लेते हैं समीकरण 2, ठीक, और इसे बना लेते हैं समीकरण 3। तीनों समीकरण बना लिए हम लोगों ने। या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, आर वेक्टर डॉट इसमें 0i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप और प्लस 2 बराबर 0 समीकरण, ये 3 ही है, दोनों बराबर ही है तो ये 3 है, ठीक। अब समझना, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेदन समीकरण हम लोग बना लेते हैं। प्रतिच्छेदन समीकरण हम लोग कैसे बना लेंगे तो समझना, सबसे पहली बात हमारे पास आर वेक्टर डॉट ये मान दिया गया हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप प्लस लेमडा। अब समीकरण 2 हमारे पास क्या दिया गया है, समीकरण 2 में दिया गया आर वेक्टर 3i कैप, ठीक, माइनस j कैप और प्लस 3k कैप और अच्छा ये जो बराबर में 2 है तो इसे हम लोग इधर लेके हम लोग लिखेंगे -2 बराबर 0 और इन 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब इसमें काम कर लेते हैं हम लोग, काम ये करते हैं, तुलना कर लेते हैं। पहले तो जो आर है इसको कॉमन ले लो, आर वेक्टर को, जब आर वेक्टर कॉमन लेंगे तो 3i कैप और ये 3 लेमडा, तो हम लोग कहेंगे कि 3 प्लस 3 लेमडा i कैप कॉमन लेंगे, इसे कहेंगे 4 और ये हमारे पास माइनस लेमडा जे कैप, इन दोनों में जे कैप कॉमन है, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो हम लोग कहेंगे इन दोनों में प्लस तो 2 और प्लस 3 लेमडा k कैप, ठीक, और माइनस 2 लेमडा का अंदर भी तो गुणा करोगे तो माइनस 2 लेमडा बराबर 0। अब हम लोग कहेंगे कि समीकरण 3 से i कैप, j कैप तथा k कैप की तुलना करने पर, तो समीकरण 3 से हम लोग तुलना करेंगे, ठीक, समीकरण 3 से तुलना करेंगे। समीकरण हम लोगों ने 1-2 को सॉल्व भी किया है ना हम लोगों ने, तो हम लोग किससे तुलना करेंगे, समीकरण 3 से तुलना करेंगे। तो समझना, यहाँ पर हमारे पास i कैप से i कैप तुलना, तो हम लोग कहेंगे 3 प्लस 3 लेमडा बराबर 0, अर्थात हम लोग कहेंगे 3 लेमडा बराबर -3, अर्थात यहाँ पर कट कर लेमडा का मान -1, ठीक। अब समझना, यहाँ पर हम लोग इससे तुलना करेंगे तो 4 माइनस लेमडा बराबर 5, उधर पक्षांतर करोगे तो माइनस लेमडा बराबर 5 माइनस 4 तो लेमडा बराबर यहाँ भी -1। यहाँ पर तुलना करोगे तो 2 प्लस 3 लेमडा बराबर यहाँ पर -k मतलब -1, इसको उधर पक्षांतर करोगे, सही है ना, एक बार रीचेक, 2 प्लस 3 लेमडा, ठीक है, 2 प्लस 3 लेमडा बराबर -k, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 3 लेमडा बराबर -2 -1 अर्थात -3
काटोगे तो लेमडा बराबर -1, और इसमें भी तुलना करोगे तब भी लेमडा का मान -1, अर्थात लेमडा का -1 है तो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है कि नहीं, लेमडा का मान -1 है, उभयनिष्ठ है कि नहीं है, सभी में लेमडा का मान बराबर है तो हम लोग कहेंगे उभयनिष्ठ है कि नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास समीकरण 1 बनाते हैं, कौन सा ये, इसे बना लेते हैं समीकरण 4। तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण 4 में लेमडा का मान रखने पर, समीकरण 4 में लेमडा का मान रख देते हैं, तो हमारे पास आर वेक्टर, यहाँ पर समझना 3 + 3 × -1 आई कैप प्लस 4 माइनस और +1 यहाँ पर जे कैप प्लस 2 + 3 × -1 के कैप माइनस 2 × -1 बराबर 0। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर हमारे पास हो गया 0। अब यहाँ पर हम लोग आर को आर लिखते हैं। अब यहाँ पर 3 - 3 आई कैप प्लस 4 और 1 5 जे कैप प्लस 2 - 3 के कैप माइनस प्लस 2 और बराबर हमारे पास 0। अब हम लोग कहेंगे कि आर वेक्टर, यहाँ पर हमारे पास 0 आई कैप ये घटकर प्लस 5 जे कैप और फिर प्लस हमारे पास माइनस के कैप और प्लस 2 बराबर हमारे पास 0। तो इसको तो छोड़ दो, तो हम लोग कहेंगे कि आर वेक्टर 5 जे कैप और माइनस के कैप, ठीक, माइनस के कैप प्लस 2 हमारे पास है, लेकिन प्लस 2 इसके अंदर ही है, आर के बाद ये प्लस 2 अलग है, प्लस 2 ये दोस्तों जो 2 है ये अलग है। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 2 अलग है, ये 2 अलग है। तो फिर लेमडा का गुणा हमारे पास, हाँ लेमडा तो गुणा हो गई, ये 2 अलग है, यहाँ पर आर केवल इतने में है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना +2 बराबर 0। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर इन सबको हल करके देखो हम लोग ये मान लाए हैं कि नहीं, ये मान लाए हैं, इसका मतलब क्या है, उभयनिष्ठ है। इनका कहना भी यही है कि उभयनिष्ठ, आप लोग उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदन रेखा है, तो हम लोग कहेंगे कि तीसरे समतल का ये क्या है, ये है, यानी हम लोग कहेंगे अर्थात यह है तीसरे समतल का समीकरण है। ये जो है तीसरे समतल का समीकरण है, अर्थात हम लोग क्या कहेंगे कि तीनों समतलों की एक, हम लोग कहेंगे तीनों समतलों की एक उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदन रेखा है। बस क्लियर। अब हम लोगों ने 11.16 को भी आज ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग जो है आगे पढ़ने वाले हैं 11.16 के बाद द्वितीय प्रश्नावली है। तो आप लोगों को, आपको बता दें कि लगभग हम लोग मैथ कंप्लीटली अपनी समाप्ति की ओर है। अब ज़्यादा दिन की मैथ बची भी नहीं है। आपको बता दें कि इसके बाद हम लोग रैखिक प्रोग्राम वगैरह पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस पढ़ लेंगे, ख़त्म। तो आप लोगों को किस में डाउट है, किस में दिक्कतें हैं, आप लोग कैसे तैयारी करना चाहते हैं, और भी आपको बता दें कि बेटर से बेटर तैयारी करवाने के लिए हम आपके तत्पर हैं, आपके लिए तत्पर है। आप लोग बिना घबराए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि हमें ये नोट चाहिए, इसके बारे में हमें पीडीएफ चाहिए, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप लोग केवल जुड़ जाइए और लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिए और इस प्रकार से प्यार भी बरसाते रहिए। ठीक है, अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर आइए, कमेंट में लिखिए क्या डाउट है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से मिलते जरूर रहिए। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट।